दोस्तों, एक 18 साल की लड़की थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती कि मेरे बाप को गिरफ्तार कर लो, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, उसने मेरा शोषण किया, मेरा बलात्कार किया है और इसलिए वो शराबी है। जैसे ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस उस लड़की को अपने पास बैठाती है और कहती है, कहने लगती है कि हम इस घटना की छानबीन करेंगे। दोस्तों, फिर क्या होता है, वो पुलिस जो होती है उस घटना की छानबीन को करती है, उसके बाप को पकड़ने के लिए उसके घर पर जाती है तो उसका बाप वहां पर नहीं होता है। और दोस्तों, फिर क्या होता है, उसको एक ऐसी जगह उसके बाप को बरामद किया जाता है जो एक जगह पर बैठकर शराब पी रहा होता है और जुआ खेल रहा होता है। जब उसके बाप को पकड़कर लाया जाता है, पकड़ने के बाद उसके बाप से पूछा जाता है, क्या तुमने अपनी लड़की के साथ ये सब किया है? तो उसका बाप सुनकर दंग और हैरान रह जाता है और कहने लगता है कि ये सब सरासर इल्जाम है और मैंने अपनी बेटी के साथ कुछ नहीं किया है। उस बूढ़े आदमी को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, फिर उस लड़की से सच्चाई को जानी जाती है। दोस्तों, जैसी सच्चाई सामने आती है तो दोस्तों, लोगों के पैरों की जमीन खिसक जाती है कि उसकी आखिर एक लड़की अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। ये युगांडा में एक लड़की होती है। एक लड़की की उम्र लगभग 18 साल होती है। उसका नाम सोनी होता है। सोनी जो होती दिखने बाहर में बेहद खूबसूरत होती है, अपने एक शराबी पिता के साथ रह रही होती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, वो दौड़ी दौड़ी जाती है, पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है और कहती है कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो पुलिस वाले उसको बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद दोस्तों, उससे घटना की सच्चाई को जानने लगते हैं। तो वो लड़की जो होती है, सोनी नाम की वो लड़की जो होती है, वो घटना की सारी सच्चाई को बताती है और कहती है कि जब मेरी उम्र लगभग 7 साल की थी, माँ का देहांत हो जाता है। उसका पिता जो होता है वो अकेला पड़ जाता है और उसका पिता जो था वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगा था, जुआ खेलने लगा था, लेकिन वो मेहनत मजदूरी कर रहा होता है। जो होता है, उसके पिता दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी करने के बाद वो अपनी दूसरी पत्नी को प्रताड़ित करने लगता है, उसको मारने पीटने लगता है। जब भी शराब पीकर आता था उसको मारता पीटता था और कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी जो उसको छोड़कर चली जाती है। 6 साल बाद उसकी दूसरी पत्नी जो होती है उसको छोड़कर चली जाती है। अब जो होता है, सोनी की उम्र लगभग 18 साल हो चुकी होती है। जैसे ही उसकी 18 साल की उम्र हो जाती है, उम्र होने के बाद दोस्तों, वो कहती है कि उसके पिता ने शराब के नशे में आकर उसके साथ पहली बार उसके कुंवारेपन को छीन लिया और उसके साथ रेप किया। रेप तो वो कहती कि उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। और इसी तरीके से वो उसकी एक एक घटना की जानकारी को बताने लगती है। पुलिस वाले जब इस बारे में जानकारी लेते हैं तो लेने के बाद दोस्तों, उनको यही सब कुछ सच लगने लगता है। पिता को ढूंढने के लिए पुलिस जो होती है उसके घर पर जाती है, लेकिन उसका जो पिता होता है वो घर पर नहीं होता है, बल्कि वो एक ऐसी जगह पर पकड़ा जाता है जहाँ वो शराब के नशे में होता है और जुआ खेल रहा होता है। अब तो पुलिस जो होती है उसको समझने में देर नहीं लगती है। उसके हालात को देखकर पुलिस उसकी बातों को सच मान लेती है। उसकी बेटी की बात, सोनी की बातों को सच मानने लगती है और कहती है कि हाँ, उसका पिता जो है इस तरह की हरकत भी कर सकती है। उसको थाने में लाया जाता है। लाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है और कहा जाता है कि तुमने अपनी बेटी का बलात्कार किया है, तुमने जुर्म किया है, उसको कबूल लो। लेकिन वो उसका शराबी पिता कहता है कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। वो कहता है कि मैं शराबी जरूर हूँ, जुआ जरूर खेलता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। दोस्तों, पुलिस उसको, उसके पिता को काफी टॉर्चर करने लगती है। तो जैसे ही उसके पिता को 4 से 5 दिन बाद कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके जज साहब जो होते हैं उसके पिता के, सोनी के पिता का बयान लेते हैं तो उसका पिता यही कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसकी बेटी ने उसको फंसाया। दोस्तों, उसकी बेटी जब अपनी बात को कहती है तो सुनने के बाद सारी अदालत जो है दंग रह जाती है। पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं कि आखिर उसकी बेटी ऐसा कैसे कह सकती है। उसकी बेटी कहती है कि मेरे पिता ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, मेरे पिता ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने ऐसे ही झूठ बोला था। बल्कि वो कहने लगती है कि मेरा एक प्रेमी है, कहने लगती है कि मेरे प्रेमी ने और मैंने मिलकर ऐसा जाल बिछाया था कि उसका पिता जो था वो इस बात के लिए राजी नहीं था, उसके प्रेमी से मिलने नहीं देता था और वो उसके खिलाफ था, और इसलिए उन्होंने ऐसा जाल बिछाया था। ये बात अदालत के सामने कहती है कि उसके पिता बेगुनाह बात के लिए उसको फंसाया था कि वो उसको प्रेमी से मिलने नहीं देता था और वो उन दोनों के खिलाफ थे। इसी बात को सुनकर दोस्तों, फिर क्या होता है, अदालत जो होती है के खिलाफ कार्रवाई करने लगती है। लेकिन इसी के बीच में उसका पिता, उसका शराबी पिता कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस लड़की ने मेरी इज्जत को उछाला, लेकिन ये मेरी लड़की है इसलिए मैं इसको माफ करता हूँ।
और इसको छोड़ दिया जाता, रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही वो दोनों रिहा हो जाते हैं, उसका बाप जो उसके प्रेमी को बुलाता है। बुलाने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, राजी खुशी से उन दोनों की शादी करा दी जाती है। दोस्तों अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।